नमस्कार। अगर आप केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुका है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस ट्रस्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नई और बेहद फायदेमंद स्कीम शुरू कर दी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। आइए जानते हैं ये क्या है और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो सबसे पहले बात खबर की कर लेते हैं। खबर ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है, जिसका मकसद उन रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त फाइनेंशियल बेनिफिट्स देना है जिन्होंने केंद्र सरकार में कम से कम 10 साल की सेवा दी है। ये स्कीम उन सभी पूर्व कर्मचारियों या उनकी कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी पर लागू होती है जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए हैं। आवेदन के समय सीमा जो है इस स्कीम के लिए 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2025 है। इस समय सीमा के बाद कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं यूपीएस के फायदे की। यूपीएस सिर्फ एक नई स्कीम नहीं है, बल्कि ये आपके लिए कई बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेकर आई है। इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर अगर नजर डालें तो सबसे पहला फायदा है एक मुश्त भुगतान यानी वन टाइम लमसम पेमेंट। इस स्कीम में आपको एक बार में बड़ी राशि का भुगतान मिलता है। यह भुगतान आपकी आखिरी बेसिक सैलरी यानी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस के 10वें हिस्से के बराबर होगा, जिसे आपकी हर 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा फायदा है मंथली टॉपअप यानी एक मुश्त भुगतान के अलावा आपको हर महीने एक अतिरिक्त राशि मिलेगी। ये मंथली टॉपअप आपकी एडमिसिबल यूपीएस पे आउट और डियरेंस रिलीफ को मिलाकर कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें से मौजूदा एनपीएस के तहत मिलने वाली एन्युटी अमाउंट घटा दी जाएगी। तीसरा फायदा है जीवन साथी के लिए लाभ। इस स्कीम की एक जो खास बात है वो ये कि रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए भी इसमें बेनिफिट को सुनिश्चित किया गया है। चौथी बात है पीपीएफ। इसमें ब्याज के फायदे मिलेंगे। अगर आपको इन बेनिफिट से संबंधित कोई बकाया यानी एरियर मिलता है तो उस पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की दरों से बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक एडिशनल फाइनेंशियल हेल्प के जैसे काम करेगा आपके लिए। अब बात सबसे जरूरी मुद्दे पर, यूपीएस के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो आपको बता दूं, यूपीएस के लिए अप्लाई करना काफी सरल है। इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों में से किसी पे भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले ऑफलाइन सबमिशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेंट्स को एनपीएस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने होंगे, जैसे सब्सक्राइबर्स के लिए फॉर्म B2 और जीवन साथी के लिए फॉर्म B4 B6। इन फॉर्म्स को भरने के बाद आपको उन्हें अपने लास्ट ऑफिस के ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। दूसरा, ऑनलाइन सबमिशन की अगर बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के तहत आप सीधे एनपीएस वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को भर सकते हैं और उन्हें वहीं से सबमिट कर सकते हैं। वैसे ये प्रोसेस ज्यादा सुविधाजनक है, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार को यूपीएस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस सेशन का उद्देश्य स्कीम के फायदों और एप्लीकेंट्स को प्रोसेस को जो है समझाना है, स्पष्ट करना है कि कर क्या रहे हैं इसमें। इस वेबिनार के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पीएफआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको उपलब्ध जानकारियां मिल जाएंगी। आप वहां जाकर सभी डिटेल्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो समय सीमा तेज़ी से नज़दीक आ रही है। 30 जून आखिरी तारीख है, इसलिए सभी एलिजिबल रिटायर्ड कर्मचारियों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जानकारी के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।